एक बहुत बड़ी गलती इंसान से हो रही है, सोच के एतबार से, फिक्र के एतबार से। और वो गलती सबसे बड़ी ये हो रही है कि इंसान ने अपने एतबार से ये सोच लिया है कि सुकून हमारा जो है आसाइश के अंदर है, लेविश लाइफ के अंदर है। इसलिए वो चाहता है कि जितना भी हो सके अपनी जिंदगी को लेविश बनाए, अपनी जिंदगी को हाई फाई बनाए, जिसकी वजह से उसे सुकून नसीब हो। और फिर एक बहुत बड़ी बात की तरफ में तवज्जो उन लोगों की मबजूल कराऊंगा जिनको अल्लाह ने मालो दौलत बेपनाह अता फरमा दी है। वो ये तसव्वुर करते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून हम पैसों से खरीद सकेंगे और हमें क्या कमी है, जो चाहें हम खरीद लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और बसा औकात तो ये होता है कि इंसान सुकून की आड़ के अंदर गुनाहों के दरवाजे पे दस्तक देता है और गुनाहों के जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश करता है। तो सुकून तो मिलना बहुत दूर की बात रही, इंसान की गलत फहमी और गलत सोच की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल मजीद उसे बेकरारी के अंदर गिरफ्तार कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग अपने माल की फरावानी की बुनियाद पर यह तसव्वुर करते हैं कि हमसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा। तो मैं आपको एक छोटे से जुमले में समझा दूं, खुशनसीब वो है जो गरीब भले हो लेकिन अल्लाह ने जिसे सुकून की दौलत अता फरमा दे, और कम नसीब वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन सुकून की दौलत नहीं। परवरदिगार जल्ल जलालहू से दूर होकर, गुनाहों में डूबकर इंसान कभी भी इत्मीनान चैन की दौलत हासिल नहीं कर सकता। आज हम देख रहे हैं अल-इयाज़ु बिल्लाह, दिन ब दिन गुनाहों के सैलाब के अंदर इंसान डूबता जा रहा है, इंसान तबाह होता जा रहा है, इंसान बर्बाद होता जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से बंदा इतना दूर होता जा रहा है कि अब करीब होने का जज्बा भी खत्म हो गया, करीब होने की कोशिश भी खत्म हो गई। और अगर किसी एतबार से मस्जिद में चला भी जाता है तो जिस्म तो मस्जिद में होता है लेकिन दिल कहीं और घूम रहा होता है। नमाज पढ़ करके भी उसे सुकून नहीं, सजदा करके भी उसे इत्मीनान नहीं, तिलावत करके भी उसे इत्मीनान नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा राबता, हमारा कनेक्शन अपने रब से बज़ाहिर कमजोर से कमजोर तरीन होता जा रहा है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, बेइंतहा मोहब्बत फरमाता है, बेहिसाब मोहब्बत फरमाता है। वो यही चाहता है कि बंदे मुझसे जुड़े रहें, बंदे मेरे करीब आएं, मुझसे अपने राब्ते को मजबूत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम मादी की जिंदगी का जायजा लें और तारीख के औराक को उलट करके देखें तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। साल हा साल के बाद कहीं कोई सैलाब आता, कभी कभी ऐसा होता 10 साल निकल जाते, एक जनरेशन चली जाती, लेकिन जलजले का ख्याल भी और तसव्वुर भी उसके जहन में नहीं होता। लेकिन आज पोजीशन क्या है, शायद ही कोई साल ऐसा हो जिस साल के अंदर कहीं जलजला न आता हो, कहीं सैलाब न आता हो, कहीं बिजली न गिरती हो, कहीं जो है वो बादल न फटता हो। आज साल में कभी 1 मरतबा, कभी 2 मरतबा ये सारी चीजें हो रही हैं और हम उसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको समझाऊं, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्यों फरमा रहा है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये सैलाब क्यों ला रहा है, ये तबाहियां क्यों मच रही हैं, ये परेशानियां क्यों हो रही हैं। ये आई ओपन करने के लिए,
आंख खोलने के लिए कि बंदो तुम समझते हो तुम ताकतवर हो, तुम समझते हो जैसा तुम चाहो वैसा हो जाए। नहीं नहीं, ताकतवर मैं ही हूं, मैं जो चाहूंगा वही होगा, जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा। इसी को कुरान ने मेंशन किया। और आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम जो अपने रब से बहुत दूर हो चुके हैं, अपने रब से जो फासला हमारा बढ़ चुका है, अपने रब को जो हम नाराज कर चुके हैं, आज के दिन इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में पूरी कोशिश करेंगे कि सीखने के बाद दुआ के जरिए अपने रब को मनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अब आइए, पहले जमाने के अंदर कहीं दसियों साल के अंदर कहीं कोई तबाही का मंजर आता, अब क्यों साल में एक दो मरतबा आता है? इसी को कुरान ने मेंशन किया। वो कौन सी चीज है, वो कौन सी परेशानी है जिसका सबब और जिसका इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो। हम कम नसीब हैं, कुछ सबक नहीं सीखते, मस्त हैं अपनी जिंदगी के अंदर। इसी को कुरान मुकद्दस ने मेंशन किया, अवला यरा, क्या उन्हें नहीं सूझता? अंदाज देखिए, क्या उन्हें नहीं सूझता? अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्li आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, हर साल एक या दो बार आजमाए जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है क्या उन्हें नहीं सूझता कि साल में एक या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं? ये आजमाइश को देखकर, ये तबाही के मनाजिर को देखकर, ये बादल फटना, जमीन में जलजला आना, ये सैलाब आना, ये तूफान आना, ये आंधी आना, अभी आप देखें, मैं समझता हूं 2-4 रोज पहले की बात है, ज्यादा वक्त की बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है 2-3 तारीख का शायद वाकया है, मुझे जब तक याद आ रहा है। आपने देखा होगा मुंबई में तेज हवाएं चली, दरख्त गिर गए, और मैं खुद उस दिन बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से उतरकर जब बाहर निकला तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि मिट्टी और गर्द गुबार से मेरा चेहरा अट गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा, क्या सबक सीखा हमने इन चीजों को देखकर। मैं उस दिन गुजरात से आ रहा था, तो गुजरात जब मैं पहुंचा तो वहां की सिचुएशन ऐसी थी कि इतनी फसलें तबाह हो गई बारिश की वजह से। गर्मी के मौसम में बारिश का तसव्वुर भी नहीं, लेकिन आप देखें बारिश हुई, फसलें कपास की तबाह हुई, दरख्तों से आम गिर गए, न जाने कितने नुकसानात हुए और कितने आदमी। क्या सीखा हमने इससे? क्या सीखा हमने? कुरान कहता है क्या उनको नहीं सूझता कि साल में एक या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं। अल्लाह आजमा रहा है, और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, ये जितनी भी आजमाइश होती है ये किसी न किसी सबब से होती है, किसी न किसी वजह से होती है, और उस वजह को दूर करने का तरीका और आजमाइश में अल्लाह क्यों गिरफ्तार करता है, जिसकी वजह से हम वो काम करें जिसकी वजह से इस आजमाइश से निकल जाएं, अल्लाह उसको मेंशन करता है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यद्दकरून, फिर न वो तौबा करते हैं न नसीहत मानते हैं। यानी सिचुएशन ऐसी है कि ये तूफान देखकर, ये जलजले देखकर, ये सैलाब देखकर, ये बादल फटता हुआ देखकर, फिर भी इनकी पोजीशन ये है कि ये तौबा नहीं करते। कितनों ने ये सब देखकर तौबा की, कितने अपने रब की कुदरत से डरे। मुझे याद आती है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ फरमा थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे।
अचानक बिजली कड़की, और जैसे ही बिजली की कड़क की आवाज रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन को छोड़ा और उठ करके चलना शुरू कर दिया, सिर्फ बिजली के कड़कने पर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, हुजूर कुछ देर के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिजली की कड़क खत्म हुई तो उम्मुल मोमिनीन के करीब आए तो उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम और आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप अचानक बिजली की आवाज सुनकर उठकर चलने लग गए। इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा, मुझे लगा कि कहीं मेरी उम्मत पर आसमान से अजाब तो नाजिल नहीं हो रहा है। ये बिजली की कड़क को देखकर सरकार ये सोच रहे हैं, और हमारा हाल क्या है? तूफान को देखकर, सैलाब को देखकर हम तौबा की तरफ माइल नहीं हुए, हम गुनाह छोड़ नहीं रहे, हम अल्लाह को मनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा हाल तो इतना बुरा हो चुका कि अब तो कब्रिस्तान जाकर के जहां इबरत हासिल करनी चाहिए वहां भी इबरत हासिल करने को हम तैयार नहीं हैं। दुनिया की मोहब्बत का गलबा हम पर इतना हो चुका है कि हम इसकी मोहब्बत के अंदर इतने फिदा और फना हो चुके कि अब बंदे दुनिया बन गए, बंदे आखिरत न बन सके। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रुजू करें। अल्लाह हमें दिखा रहा है, साल में 2 मरतबा हमें आजमा रहा है, 1 या 2 मरतबा हमारी आजमाइश हो रही है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं ये तौबा है क्या? ये तौबा है क्या? बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, तो कैसे राजी किया जा सकता है? ये तौबा है क्या? क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना तौबा है? गाल पे 2 तमाचे मारना और कान पकड़ लेना ये तौबा है? या ज़बान से चंद अल्फाज का अदा कर देना ये तौबा है? इतनी तौबा सस्ती नहीं है। तौबा किसे कहते हैं? तौबा का मानी क्या होता है इसे समझो। तौबा की मानी होता है वापसी, पलटना। और तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। अत्तौबतुन निदामतुन, तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। तौबा के मानी होता है रुजू करना। क्या मतलब? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे, तू जो मुझसे दूर हो चुका था वापस मेरे पास आ जा, और मुझसे करीब होना और मेरी तरफ वापसी का जरिया यह है कि तू मुझे छोड़कर गुनाहों से करीब हो चुका था, अब तौबा करके मुझसे करीब हो जा। तौबा करके मुझसे करीब हो जा। आ जा, तू वापस आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरे पास। इसको एक सूफी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि तौबा से पहले मतलब यह है कि तू खुदा को पीठ किए हुए था, तौबा करना मतलब खुदा से पीठ को फेर कर चेहरे को खुदा की तरफ कर लेना, यह हकीकत है तौबा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा के मानी होता है अल्लाह की तरफ वापसी करने का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ माइल हो जाने का। गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और तौबा करके इंसान खुदा से करीब हो जाता है। तौबा करो, तौबा करो इस आज़्म के साथ कि जिन गुनाहों ने मुझे खुदा से दूर कर दिया था, परवरदिगार मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूं, आइंदा उन गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। जहां लफ्जों के जरिए इंसान तौबा करता है और अल्लाह की तरफ वापसी का इरादा कर लेता है,
वहीं पर जो गुनाह हुए थे उसके बारे में वो शेम फील भी करे, शर्मिंदगी भी उसके अंदर हो कि मैं खाता रब का हूं, पीता रब का हूं, जिंदगी मेरा मौला मुझे दिया, कि मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपने रब की नाफरमानी की। इस गुनाह का तसव्वुर और अल्लाह के एहसान के तसव्वुर की बुनियाद पर उसके अंदर शर्मिंदगी हो कि मुझसे गुनाह हो कैसे गया। मैं जब अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रिस्क खाता हूं, जिंदगी उसने अता फरमाई, ये शर्मिंदगी उसके अंदर महसूस होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। मैं आज देखता हूं बहुत सारे लोग तौबा के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं शर्मिंदगी कतई तौर पर, नेदामत नहीं, अफसोस नहीं, बस ये सुन लेते हैं कि ये पढ़ लो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, बस पढ़ लेते हैं, अंदर से कोई शर्मिंदगी नहीं, अंदर से कोई गुनाहों के एहसास नहीं है। तो सच्ची तौबा यह है कि वापसी का तसव्वुर हो, और जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उससे उसकी तरफ कभी जाने का ख्याल भी अब ना आए, इस तसव्वुर के साथ तौबा करो। फिर शर्मिंदगी, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है, जिस सबब से तुम गुनाह में गिरफ्तार हुए थे वो सबब छोड़। मोबाइल की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे, कोई चीज देखकर मोबाइल के अंदर तुम गुनाह में गिरफ्तार, छोड़ दो उसे, अब वो चीज नहीं देखो, वो ऐप डिलीट कर दो, उस गुनाह की तरफ ना जाओ। जिस दोस्त की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस दोस्त को, जिस लड़की की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उसे, जिस जगह पर गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस जगह पर जाना। जब तक कि ये नहीं करोगे उस वक्त तक सच्ची तौबा नहीं, सच्ची तौबा नहीं। मुझे याद आ रहा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक नौजवान को देखते हैं, रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर के वो रो रहा है, गिरियोजारी कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने समझा या तो इसके पैसे गुम हो गए हैं या किसी के इंतजार में खड़ा है और आने वाला अभी तक पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो आप उस रोते हुए बंदे को देखते रहे। काफी देर के बाद वो बंदा न वहां से हिला और न कोई उससे मिलने आया, उसकी आंखों से आंसू वैसे ही जारी थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, उसकी पीठ पर हाथ रखा, वो पलट कर देखा, हजरत ने फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो, सुनिए आप सच्ची तौबा किसे कहते हैं। उसने कहा हुजूर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया क्या तेरे पैसे गुम हो गए या किसी का इंतजार तू कर रहा है, उसको आने में ताखीर हो रही, इस वजह से रो रहा है। कहा नहीं हुजूर, न पैसों का मसला है न किसी और का मसला है। अब आपने पूछ लिया तो बताता हूं कि मैं क्यों रो रहा हूं। रो इसलिए रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर मुझसे एक जमाने पहले एक गुनाह सरजद हो गया था, इसी जगह पर। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। अब ये जमीन गुनाह मेरा लिख चुकी है, ये जमीन गुनाह पर मेरी गवाह है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं, आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं, ताकि गुनाह का निशान खत्म हो जाए। ये अल्लाह वालों की सोच। आज का नौजवान अपनी कॉलेज लाइफ को याद करके कहता है कितनी अच्छी जिंदगी कॉलेज की थी, क्या एंजॉय करते थे, क्या मौज मस्ती करते थे। आज का नौजवान ये क्या, आज के लोग ये कह रहे हैं। अफसोस जो गुनाह करके खुशी मनाता हो उसका ईमान खतरे में है, ईमान खतरे में। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोमिन कौन है, मोमिन कौन है? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के बारे में,
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको उसकी नेकी खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे, बस वो मोमिन है। गुनाह करके वो बेचैन हो जाए, गुनाह करके परेशान हो जाए, गुनाह करके उसका चैन खत्म हो जाए और नेकी करके उसे खुशी हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। जो नेकी करके खुश हो और गुनाह करके नाराज हो, गुनाह करके गमगीन हो जाए, सरकार फरमाते हैं वो मोमिन है। क्या आज का मुसलमान गुनाह करके अफसोस करता है? नहीं नहीं नहीं। ये मुसीबतों के बादल जो मंडला रहे हैं, ये तकालीफ के अंदर जो मुसलमान घिरा हुआ है, उसकी वजह यही है। कुरान कह रहा है कि क्या सूझता नहीं, साल में 1 या 2 बार आजमाए जाते, फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। अब आइए मैं आपको बताऊं, कोई तौबा कर ले तो क्या हो? कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर और मेरे रब की तरफ। नाफरमान पलट कर आए तो इतनी जल्दी खुशी नहीं होती। आपकी दुकान का कोई मुलाजिम छोड़ के चला गया, जुर्म किया था आपका और छोड़कर चला गया और सामने आएगा तो आप कहेंगे आइंदा इधर नजर मत आना, इसलिए कि वो आपका मुजरिम है। कि नहीं मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान। उसका कोई गुनहगार बंदा जिसको हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बड़े प्यारे अंदाज में कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गुनहगार जब तौबा करता है, पलट कर अपने रब की तरफ आता है, तो मौला कितना खुश होता है। उस खुशी को सरकार ने एक मिसाल के जरिए समझाया और इरशाद फरमाया, एक शख्स सयाहत का शौकीन था, सैर और सयाहत के लिए निकलता था। वो निकला, सामान सफर, ज़ादे सफर, खाना पानी अपनी सवारी पर रखा और सैर और सयाहत करते हुए निकल गया। सैर और सयाहत के लिए निकल गया, जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचने के बाद एक दरख्त के नीचे थका हुआ था और दरख्त के नीचे वो आराम के लिए सोया। आंख खुली तो उसका सामान सफर यानी उसकी सवारी भी गायब और सामान सफर भी गायब। अब आप मुझे बताओ, जंगलों बयाबान के अंदर जहां कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई चीज मिलने की कोई उम्मीद नहीं, एक ज़ादे सफर था यानी सवारी थी और उसके ऊपर खाने पानी का इंतजाम था। जब वो वहां से गायब हो जाए तो आदमी की जिंदगी कैसी हो जाए? सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो बंदा तलाश करता है लेकिन उसकी सवारी उसे कहीं नहीं मिलती, चलता रहता है, थक के चूर हो जाता है और सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ये सोचता है कि अब तो मौत ही हमारा इस्तकबाल करेगी। ये सोचकर एक दरख्त के नीचे सो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, एक दरख्त के नीचे सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है? निगाहों के सामने सवारी भी मौजूद है और सवारी पर जितना सामान था वो भी मौजूद। तवज्जो चाहूंगा, गुमी हुई सवारी, वो भी जंगलों बयाबान के अंदर। जब उस बंदे को मिल जाए तो उस बंदे को कितनी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? आप जवाब देना, होगी ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जैसे ही उस बंदे ने अपनी सवारी को देखा तो खुशी में उसके अल्फाज क्या निकले? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। सवारी के मिलने पर खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। वो कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं। ये उसकी ज़बान से निकलता है। अल्लाह अकबर। इसको मुहद्दिसीन फरमाते, अख्ता, उसने खता की, बिशिद्दतिल फराह, खुशी की शिद्दत की बुनियाद, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, उसकी ज़बान से ही निकला। अब उस बंदे को जितनी खुशी सवारी के मिलने पर हुई,
सरकार फरमाते हैं उससे ज्यादा मेरे रब को खुशी मेरे बंदे के तौबा कर, उसके बंदे के तौबा करने पर। एक सवार जितना अपनी सवारी के मिलने पर खुश नहीं होता, उससे ज्यादा बंदा जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाया करता है। और इंसान बहकता भी है खुशी के अंदर और बहकता भी है गम के मौके पर। उस अल्फाज के इस्तेमाल पर उसकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे माफ भी फरमा दिया, उस पर कोई पकड़ नहीं थी, इसलिए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खुशी के अंदर उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, कहना कुछ था, कह कुछ दिया। उमूमी तौर पर इंसान फिसलता है खुशी ही में। आज जितने भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं गुनाहों के, वो खुशी ही में हो रहे हैं। और इसी तरीके से गम में भी इंसान वो अल्फाज बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो खुशी और गम के अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल तौबा करने वाले को कितना पसंद फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते गुनहगारों को ये तंबी है, तंबी कहें या खुशखबरी कहें, अल्लाह यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुदु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, क्या उन्हें खबर नहीं, अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है और सदके खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अगर कोई बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। आपको मैंने कई आयतें इसके सिलसिले में, कल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन अब मैं ये समझता हूं आयात की रोशनी में गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपके सामने 3 वाकयात तौबा के लेकर के आता हूं, ताकि आपका ईमान थोड़ा सा पुख्ता हो जाए। और खास तौर पर हमारे बहुत सारे उलमा और तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और बहुत सारे मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं और बहुत सारे आबिदो जाहिद भी मौजूद हैं। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे गौर से सुनिएगा। और खास तौर पर हम जितने भी हैं अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं, जवाब दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते? अब आइए आशिक़े रसूल कैसा होता है। हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलील कद्र सहाबी, टोटल 16 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र के थे हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काम सौंपा करते, वो दौड़ते, काम करते, घर जाते, लाते, बड़ी खिदमत में लगे रहते थे, बड़ी खिदमत में लगे रहते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते। जवान थे, 16 साल के थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा, वो तशरीफ ले गए। जिस रास्ते से गुजर रहे थे, इत्तफाक से उस रास्ते में उस जमाने के एतबार से एक ऐसा घर आया। उस जमाने में इस किस्म के घर थे, आज की तरह कबाड़, आज की तरह दरवाजे और ये पर्दों का मामला रहा करता था उस जमाने में। एक घर के करीब से गुजरे, इत्तफाक से उस घर के अंदर एक औरत नहा रही थी। वो रास्ते से गुजर रहे थे, औरत नहा रही थी। हवा का झोंका आया और वो पर्दा हट गया, और जैसे ही पर्दा हटा अचानक उनकी नजर उस औरत पर जो नहा रही थी उस पर पड़ी। जैसे ही नजर पड़ी, बस उनकी कैफियत बदल गई, रोने लगे, बहुत रोए, और फिर अपने आप से कहने लगे, सालबा तू तो मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक हो गया। और फिर हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते ये कहने लगे, मैंने तो अपनी आंखों से मुस्तफा का जलवा देखा है, मैं तो हुजूर का खादिम खास कहलाता हूं,
मैं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिंदगी गुजारता हूं, मैंने ये आंखों से क्या देख लिया। चले गए पहाड़ की तरफ, निकल गए, रोते रहे, निकल गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों तक हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं देखा। बुलाया हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को, फरमाया कहां है सालबा, नजर नहीं आ रहे। तलाश करने निकले फारूक आजम रदी अल्लाह तआला, कहीं पता नहीं मिल रहा। ढूंढ ढूंढ के पूरे मदीने में थक गए, पूरे शहर में थक गए, कहीं पता नहीं मिल रहा। बाद में सोचा चलो जंगलों बयाबान की तरफ जाएं, देखें तो सही कहां गए। जब जंगलों बयाबान में तलाश करने निकले तो हजरत सालबा रदी अल्लाह तआला अन्हु का पता तो नहीं मिला उस वक्त, वो तो नजर नहीं आए, लेकिन एक चरवाहा नजर आया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने इस हुलिये के किसी नौजवान को देखा है? 16 साल, तवज्जो चाहूंगा, इस हुलिये के किसी नौजवान को देखा है? उस चरवाहे ने कहा नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फला गार के अंदर कोई शख्स इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि उसकी रोने की और हिचकियों की आवाज से हमारी तबीयत बेचैन हो जाती है। तो वो कैसे हुलिये वाला है? उन्होंने हुलिया बताया। कहा अच्छा, कहा हाँ वो आता है कभी नीचे और आकर के हमारी बकरियों का दूध पीता है और फिर चला जाता है वहीं पर। कहा अच्छा तुम्हें मालूम है वो कब आएगा? कहा हाँ बस आने का वक्त हो गया उसका। थोड़ी देर के बाद हजरत सालबा वहां से आए, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक और सहाबी भी थे, दोनों छुप जाते। हजरत सालबा जैसे ही तशरीफ लाए, जब आ गए तो जैसे ही दूध उन्होंने हाथ में लिया तो जहां दूध मुंह से लगा रहे थे वहीं आंसू भी दूध के अंदर गिर रहे थे, आंसू भी दूध में गिर रहे। 40 रोज तकरीबन हो चुके थे उनको। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखा तो आवाज दी, सालबा सालबा। कहा आप मेरे करीब ना आए, मैं मुनाफिक हो गया हूं, आप मेरे करीब ना आए, आप मेरे करीब ना आए। हजरत सालबा को फारूक आज़म ने पकड़ लिया और फरमाया तू मुनाफिक नहीं हुआ, तुझे हुजूर ने याद किया, चलो सरकार के पास लेकर के आए। तो इतने नातमा हो चुके थे, इतने कमजोर हो चुके थे हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनको बिस्तर पर रखा गया, वो लेटे हुए थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि सालबा को हमने पा लिया, उन्हें लेकर के आया। कुर्बान उस सालबा की किस्मत पर। सरकार तशरीफ लाए, हजरत सालबा ने हुजूर को देखा, आंखों से आंसू जारी। हुजूर में मुनाफिक हो गया। कहा नहीं तो मुनाफिक नहीं हुआ। और उनकी सिचुएशन को देखकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरहाने बैठते हैं और उनका सर अपनी गोद में ले लेते, उनका सर अपनी गोद में ले लेते। अर्ज करते हैं हुजूर में मुनाफिक हुआ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। सरकार ने फरमाया नहीं, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। और सरकार ने उन्हें तसल्ली दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा को देखते 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 उनकी रूह कब से अंसरी से परवाह। 16 साल अनजाने में एक निगाह औरत पर पड़ गई तो इश्क मुस्तफा की दलील उन्होंने ये पेश की कि जंगलों बयाबान में चले गए और कहने लगे कि मुस्तफा की मोहब्बत की बात और ये नंगी चीज नजर आ गई। आज क्या हो रहा है? आज ज़बान से तो आशिक नजर आएंगे लेकिन हकीकत में फासिक इल्ला माशाअल्लाह नजर आएंगे। ये सिचुएशन कहां हैं हम, कहां हैं हम? हजरत सालबा की किस्मत पर कुर्बान कि जिनकी रूह कब से अंसरी से परवाज की इस हाल में कि गोद में हुजूर के सर था और निगाहें मुस्तफा के चेहरे को देख रही थी। ये उस गुनाह का एहसास था, वो उस गलती का एहसास था, उस गलती पर तौबा थी जिसकी निदामत और जिसकी शर्मिंदगी की बुनियाद पर अल्लाह ने उस सच्ची निदामत की बुनियाद पर उन्हें वो मकाम अता किया कि मुस्तफा की गोद उन्हें नसीब हो। यह है सच्ची तौबा, यह है सच्ची तौबा। कभी शैतान वर्गलाता है, अरे इतने पाप कर लिए अब तौबा से क्या फायदा। नहीं, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा इसीलिए बड़े लंबे अरसे तक खुला रखा है, बंद नहीं रखा। जब तक कि सूरज
मशरिक की बजाय मगरिब से न निकले, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है। आइए सुनिए आप, हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में, यहां जो मालदार हो ना वो जरा गौर से सुनिएगा। एक साहब थे जिनके पास बड़ी दौलत थी, बेइंतहा बेहिसाब दौलत थी। उनका इंतकाल हो गया। जवान बेटा था, बाप की मुफ्त की दौलत उसे नसीब हो गई। अब जाहिर सी बात है कि बाप भी न हो और मुफ्त के अंदर इतनी सारी दौलत मिल गई, बेहिसाब दौलत, तो अब खर्च कहां करे? पैर फिसल गए उसके, और गुनाहों में उसने अपने बाप के पैसे को खर्च करना शुरू किया। मां बड़ी परहेजगार थी, और मां जो है हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा के वाज की महफिल में जाया करती थी। जो खवातीन घर बैठे इस वक्त गुफ्तगू को सुन रही हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सुना करो, तफसीर कुरान भी सुना करो, उलमा के खिताबात को भी सुना करो, और इसी तरीके से अपने ईमान को ताज़ा करने की कोशिश भी किया करो। वो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल के अंदर जाया करती और बच्चे को समझाया करती कि मेरे बेटे तू ये सब गुनाह न कर, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन बच्चा मानता नहीं था, पैसे का नशा था ना, बड़ा खतरनाक होता है ये, बड़ा खतरनाक होता है। पैसे का नशा था, गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। मां ने हजार समझाया लेकिन तैयार नहीं। फिर अचानक उस नौजवान को बुराई की वजह से, बुरे काम की वजह से, गंदे काम की वजह से उसे बीमारी लाहिक हो गई। और ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि जिस बीमारी की वजह से डे बाय डे उसकी सेहत गिरती चली गई, डाउन होती चली गई, यहां तक कि इतनी उसकी सेहत डाउन हो गई कि उससे लगने लगा कि अब मेरी मौत करीब है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल में जा सके। मां चाहती थी कि वो पहुंचे हजरत हसन बसरी की महफिल में और वहां जाकर के ये तौबा कर ले और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा इसे तौबा करा दें। लेकिन अब उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जा सके। पहले मां कहती थी कि बेटा हसन बसरी की महफिल में चलो, और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि तन्हा ना आओ, लाओ अपनी औलाद को इस इज्तिमा के अंदर और हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर, ताकि उनकी तबीयत भी दीन की तरफ माइल हो। मां ने बड़ी कोशिश की हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा की महफिल में ले जाने की, वो कभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंचा और उस नौजवान को लगा कि अब मेरी मौत करीब है, तो अपनी मां से कहने लगा, मां मुझे हजरत हसन बसरी की महफिल में ले जा, मैंने बड़े गुनाह किए, मैं तौबा करूंगा। मां ने कहा, बेटे तेरे में तलने की सकत नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए मुसलसल हजरत हसन बसरी को दुआ के लिए कहा करती थी, वो मुझे पहचानते हैं, मैं जाती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ कि वही आकर के तुझे तौबा करा दे। अब सुनिए, मां चूंकि अपने बच्चे के सारे ऐब हजरत हसन बसरी को बता चुकी थी कि मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा ये करता है। अब जाकर जैसे ही उसने हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा से कहा कि मेरा बेटा अब तैयार हुआ है मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तौबा करने के लिए, आप आए और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। तो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा ने फरमाया, ऐसे नालायक के लिए मैं आऊं जो इतना गुनाहों में डूबा रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा, जाओ मैं तौबा कराने नहीं आता। वो नहीं आए। कौन? हजरत हसन बसरी, जिन्होंने मौला अली की गोद में परवरिश पाई, ताबई थे वो। अब मां मायूस होकर आई और अपने बेटे से कहती है, बेटे पहले ही जब तू सेहतमंद था और मैं जब तुझे कह रही थी उस वक्त ही चल करके तू तौबा कर लेता हजरत हसन बसरी के हाथों पर, तो कितना ही अच्छा होता। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो आने के लिए तैयार नहीं। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी में कभी रब से मायूस मत होना। अब तेरे पाप की बुनियाद पर वो नहीं आए। उस नौजवान ने सुना, बस उसने रोना शुरू किया। अब रोकर अपने मौला से लौ लगाई, मौला मैं इतना गुनहगार हूं कि तेरा नेक बंदा मुझे तौबा कराने के लिए भी नहीं आया, यकीनन ये मेरे गुनाहों की वजह से। मौला सबके दरवाजे बंद हैं, तेरा दरवाजा तो बंद नहीं हुआ। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। जितने आज तक गुनाह हुए, मैं आज के बाद
कभी उन गुनाहों की दहलीज पर सेहतमंद होकर के भी नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं सच्ची तौबा करता हूं, मेरे मौला तू मुझे माफ फरमा दे, तेरे अलावा कौन है जो मेरे गुनाहों को माफ करे। रोता रहा रोता रहा रोता रहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा, माफी मांगता रहा, यहां तक कि तौबा करते करते उसकी रूह परवाज कर, उसकी रूह परवाज होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो उसने अपनी मां से कहा कि मां अब मेरी वसीयत सुन ले, मैं बहुत पापी हूं, मर जाऊं ना तो एक काम करना, मुझे अपने दुपट्टे से लपेट कर मेरी गर्दन में मुझे घसीटना, मुझे नहीं मालूम कोई मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा भी कि नहीं पढ़ाएगा और कोई आएगा कि भी नहीं आएगा। बस ये कहने के बाद उसकी रूह परवास कर गई। अब जब रूह परवास कर गई तो मां के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो इयादत के लिए हजरत हसन बसरी तौबा कराने नहीं आए, अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ जाएं। गई मां वहां पर और जाकर के हजरत हसन बसरी से कहती है, मेरे बेटे ने दाई अजल को लब्बैक कह दिया, अगर आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो आपकी दुआ से मेरे बेटे की मगफिरत हो जाएगी, हुजूर आप चलें। कहा ऐसे लोग ऐसे की नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा जो इतना गुनाहों में डूबा हुआ था। मां मायूस होकर आ गई, बच्चा था ही ऐसा, मां मायूस होकर आ गई। आकर के मां ने कुर्ब जवार के मुसलमानों को जमा किया और कहा मेरे बेटे के तकफीन और तदफीन का इंतजाम करो, उसको गुस्ल दो। तो उन लोगों ने पूछा नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? कहा तुम में से जो चाहे नमाज जनाजा पढ़ा दे, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो। उस शख्स का गुस्ल, कफन, ये सब हो गया। अब नमाज जनाजा की तैयारी हो रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस औरत, मां ने दरवाजा खोला तो क्या देखती, हजरत हसन बसरी सामने मौजूद। हजरत हसन बसरी, मां ने कहा हुजूर आप तशरीफ ले आए? कहा हाँ, तेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब सुनिए हजरत हसन बसरी का जुमला, गुनाहों में डूबे हुए लोगों, अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, देखो मेरा मौला कितना मेहरबान है। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तू जब मुझे नमाज जनाजा के लिए कहकर गई ना, और मैंने तुझे तो मना कर दिया, लेकिन जब मैं कैलूला के लिए लेटा तो गैब से आवाज आती है, हसन मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाने से तुमने इनकार कर दिया, जाओ मेरे दोस्त की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमत व रिज़वा आए और उस औरत से कहने लगे, ए खातून, अल्लाह ने तेरे बेटे को विलायत के मकाम, अपनी दोस्ती का ताज अता फरमा दिया। अपने गुनाहों को न देखो, कुदरत के करम को देखो। वो बहुत करीम है, वो तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है, इतना पसंद करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसलिए सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा करो। एक और वाकया खास तौर पर मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार अपने आप को जो लोग समझते हैं, वो गुनहगारों को बड़ा हकीर समझते हैं। अब आप सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे पाक के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, एक राहिब पादरी, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, दौड़ता हुआ आया, कदमों को चूमने लगा, बाजुओं को चूमने लगा, दस्ते करम को चूमने लगा और कहा मेरी खुश नसीबी के हुजूर आपकी ज़ियारत नसीब हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको दुआएं दी और दुआएं देकर आप तशरीफ ले गए। एक बड़ा पापी और गुनहगार दूर से जो है ये मंजर देख रहा था, लेकिन अपने गुनाहों की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया हाथ चूमने, पैर चूमने, और सोचने लगा मेरे जैसा पापी आदमी और इस नबी का हाथ पैर चूमूं, ये मैं इस काबिल कहां हूं। उसको एहसास था अपने गुनाह का। वो वहां से पादरी के पास आया, राहिब के पास आया और कहा आप कितने खुश नसीब हैं कि एक नबी के कदम को बोसा देने का शर्फ हासिल हुआ, दस्ते करम चूमने का शर्फ हासिल हुआ। मैं तो गुनहगारों पापी, और मशहूर था गुनाहों के अंदर, मैं तो गुनहगारों पापी था, इसलिए मैं उनके करीब नहीं आया कि मेरा गुनहगार वजूद उनका दस्ते करम चूमने का हक कहाँ रखता। ये सोच करके वो परेशान था और कहा कि मैंने जो है इस वजह से उनके दस्ते करम चूमने के लिए मैं करीब नहीं, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो। अब वो पादरी इबादत गुजार था ना, फौरन कहता है चल जा तू यहां से, बड़ा आया है तू मुझे बताने के लिए,
अगर तू किसी वजह से जन्नत में चला भी गया ना, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अगर तू किसी वजह से जन्नत में चला भी गया ना, तो तू जिस जन्नत में होगा उस जन्नत में मैं आऊंगा भी नहीं, मैं आऊंगा भी। ये उस इबादत गुजार को अपनी इबादत पर घमंड था और उसने ये कह दिया। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्हाम फरमाया, वही फरमाई और फरमाया, ऐ ईसा जाओ, वापस जाओ। सुनिए आप, वापस जाओ और जिसने तुम्हारी वजह से उस राहिब को अकीदत से देखा और जिसको अपने गुनाह का एहसास था, जिसकी वजह से वो तुम्हारे करीब नहीं आया अपने आप को गुनहगार समझकर, और वो इबादत गुजार जिसे अपनी इबादत पर नाज था और जिसने ये कहा कि उस गुनहगार मेरे बंदे से कि तू जिस जन्नत में जाएगा वहां मैं नहीं आऊंगा, उस इबादत गुजार से कह दो ये जन्नत में जाएगा और उस जन्नत में तेरे लिए कोई जगह है, कोई जगह नहीं। और अल्लाह ताला ने उस गुनाह पर शर्मिंदगी और एहसास की बुनियाद पर अल्लाह ने उस गुनहगार की बख्शिश फरमा दी और इबादत पर घमंड करने वाले को अल्लाह ताला ने जहन्नम का ईंधन बना दिया। खबरदार खबरदार खबरदार, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के किसी गुनहगार बंदे को हकीर न समझो। पता नहीं उसकी जिंदगी का ये गुनाह आखिरी गुनाह हो, और कभी अपनी इबादत पर गुरूर न करो। हो सकता है कि हमारा इबादत करने वाला वो लम्हा जिंदगी का आखिरी लम्हा हो और कदम फिसल जाएं और अल्लाह न करे किस जगह पर चले जाएं। तो आज मुझे आपको पैगाम ये देना है, बहुत कुछ आज तक कर चुके, आओ आज सच्चे दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करके उसको मनाने की कोशिश करें, और वो अगर राजी हो गया तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। जितना मुमकिन हो सका मैंने आपके दिलो दिमाग को सही तौबा की तरफ माइल करने की कोशिश की, और रब को मनाने के हवाले से, राजी करने के हवाले से मैंने आपको बता दिया। बस एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, नेक बंदा जब या अल्लाह कहता है तो अल्लाह जवाब में एक मर्तबा लब्बैक फरमाता है, और गुनहगार बंदा जब या अल्लाह कहता है अल्लाह जवाब में 3 मर्तबा लब्बैक फरमाता है। मिसाल अर्ज करता हूं, बड़ी प्यारी मिसाल समझने समझाने के लिए अर्ज करता हूं। 3 मर्तबा लब्बैक फरमाता है, क्यों? वजह बयान फरमाई गई, नेक बंदे को तो अपनी नेकियों पर भी भरोसा है, गुनहगार को तो सिर्फ अपने रब की रहमत ही पर भरोसा है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। घर में 4 बच्चे हो ना, 4 बच्चे, माँ बाप सबसे ज्यादा दुआ और सबसे ज्यादा उनकी तवज्जो और फिक्र अगर किसी बच्चे की तरफ होती है ना, तो नेक बच्चे की तरफ नहीं होती, भटके हुए की तरफ होती है, कमाता ना हो उसकी तरफ होती है। जिस किसी से मिलेंगे तो कहेंगे मेरे उस बच्चे के लिए दुआ करो। यार एक माँ बाप जब अपने गुनहगार बच्चे से इतनी मोहब्बत, तो उसका क्या है, बहुत करीम है, इसलिए उससे मोहब्बत करो, उससे उल्फत पैदा करो, उससे मायूस न हो जाओ, सच्चे दिल से तौबा करके आइए उसको मनाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।